क्योंकि केजरीवाल एक नाम नहीं है, केजरीवाल एक सोच है। भ्रष्टाचार करने के लिए जेल में नहीं जाते, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने पर जेल जाते हैं। पहले कभी 300 कहते थे, अब वही सीटें 250 आ चुकी है जब से अरविंद केजरीवाल जी को अंदर किया है। मोदी जी ने ईडी खरीदी है, मोदी जी ने सीबीआई खरीदी है, मोदी जी ने इलेक्शन आयोग खरीदा है। क्योंकि हमारे नेताओं को बीजेपी वालों ने जेल में डाला है। संजय भाई आ चुके हैं, अब सभी बड़े नेता आ जाएंगे। नमस्कार, चेतना मंच देख रहे हैं आप। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हैं। कारण यह है कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जेल में है। उसी के विरोध में आम आदमी पार्टी के तमाम नेता उपवास पे बैठे हैं जंतर मंतर पे। क्या है पूरा मामला, ये तो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप लोग यहाँ क्यों हैं। सर, हम यहाँ पे एक दिन के सामूहिक उपवास के लिए आ रखे हैं क्योंकि हमारे नेताओं को बीजेपी वालों ने जेल में डाला है। क्यों डाल दिया जेल में? आप तो देख ही रहे हैं कि जेल में उन लोगों ने क्या कर रखा है। आपको पता है कि पूरी दिल्ली में कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिकता को खत्म किया जा रहा है। आपके बड़े नेता अंदर हैं, लोकसभा चुनाव में इसका फर्क पड़ेगा? नहीं, बड़े नेता तो अंदर हैं, पर जो सोच है बड़े नेताओं की, वो सारी सोच पूरी दिल्ली में, पूरी भारत में फैल चुकी है। क्योंकि केजरीवाल एक नाम नहीं है, केजरीवाल एक सोच है। मेरे अंदर भी केजरीवाल है, ये भी देखिए, टोपी में भी देखिए, मैं भी केजरीवाल। और अब तो शुरुआत हो चुकी है, जैसे नवरात्रे आते हैं तो खुशियों का आगाज हो जाता है। संजय भाई आ चुके हैं, अब सभी बड़े नेता आ जाएंगे और हम इस लड़ाई के लिए तैयार हैं और लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। जब आपके नेता जेल में चले जाते हैं तो एक बड़ी बात ये निकल के आती है कि जब आम आदमी पार्टी बनी तो ये कहते थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बनाई गई पार्टी है, लेकिन आम आदमी की पार्टी जब तमाम नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ जेल में जाते हैं तो बड़ा सवाल निकल करके आता है। देखिए, भ्रष्टाचार करने के लिए जेल में नहीं जाते, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने पर जेल जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, आपने देखा है कितना कुछ किया उन्होंने। लोग बाग हमारी पार्टी के नेता कहते हैं मोदी जी ने रेल बेच दी, मोदी जी ने भेल बेच दी, मोदी जी ने सेल बेच दी, मोदी जी ने एयरपोर्ट बेच दिए। पर इन लोगों को ये नहीं पता मोदी जी ने खरीदा क्या क्या है। तो आम आदमी के पार्टी के नेता अधूरी जानकारी देते हैं। मोदी जी ने ईडी खरीदी है, मोदी जी ने सीबीआई खरीदी है, मोदी जी ने इलेक्शन आयोग खरीदा है। तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें जो देश के लोकतंत्र को खत्म कर सकती हैं, वो उस व्यक्ति ने खरीदी हैं। तो हम नमन करते हैं ऐसे प्रधानमंत्री को जिन्होंने देश का बेड़ा गर्क करने का काम अपने सिर पे उठा लिया है। जब इतना सब कुछ खरीद लिया है और ठीक से देश नहीं चला पा रहे तो जीत कैसे जाते हैं? कहाँ जीत जाते हैं? 2 बार जीत गए, अब की बार उन्होंने, तीसरी बार कह रहे 400 पार मैंने लाएंगे। सुना है अब की बार उन्होंने ईवीएम खरीदने के लिए भी एडवांस दे दिया है। शायद हो सकता है इस वजह से चुनाव वो जी। आपने मेयर चुनाव देखा था चंडीगढ़ का, जब 36 टिकटों में 36 वोटों में 60-60 हो सकती है, तो ईवीएम में भी हो सकती है। बाकी केजरीवाल के सिपाही हैं हम लोग, और जहां जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी, हम सभी साथी अपने मंत्रियों के और अपने मुख्यमंत्री के, अपने विधायकों के नेतृत्व में खड़े रहेंगे। और इस जो एक लॉ जगाई है केजरीवाल ने, जो इन काले अंग्रेजों के खिलाफ एक मुहिम चालू की है, उस मुहिम में हम साथ खड़े रहेंगे। आप कह रहे हैं कि ईवीएम तक हैक करने के लिए एडवांस दे दिया है। जब आपको लगता है कि इतना फ्रॉड हो रहा है देश में, तो फिर इस चीज से जनता को और आम आदमी पार्टी कैसे निकालेगी, खुद को कैसे अपनी बातें कहां जनता तक पहुंचा पाएगी? देखिए, जनता को सब पता है, जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है। आप आने वाले लोकसभा चुनाव देखिएगा, पहले ये 400 पार कह रहे थे, अब अगर ये 100 पार चले जाएं तो बताइएगा। ये डर है, जब किसी दूसरी पार्टी के नेताओं को आप जेल में डालते हैं तो डर के वशीभूत होकर डालते हैं आप। तो ये डर इनके चेहरे पे दिखाई दे रहा है और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि आम आदमी पार्टी से हम डरेंगे क्या, सुपारी भर पार्टी है। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, कभी भी हाथी को भी अपनी ताकत का गुमान होता है, पर अगर एक चींटी उसके नाक में घुस जाती है तो बड़े से बड़े महावत को गिरा देती है। तो इसी प्रकार छोटा कोई नहीं होता। एक आम आदमी जब मन में एक धारणा ले लेता है, एक दृढ़ संकल्प कर लेता है, तो चट्टान को हिलाने का काम करता है। हम दशरथ मांझी के अनुयायी हैं,
जिन्होंने पहाड़ काट कर रास्ता बना दिया था। तो ये आम आदमी पार्टी जो है ये आंदोलन की राख से उत्पन्न हुई पार्टी है। हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आम आदमी पार्टी पे एक आरोप ये भी लगता है कि कह रहे थे कि हम वैगनार कार से चलेंगे, कार नहीं लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, बंगले नहीं लेंगे, लेकिन जब शीश महल की बात सामने आई उसके बाद आंदोलन से उठी हुई पार्टी के ऊपर जब इतनी बड़ी आरोप लगती है तो आम आदमी पार्टी के लोग क्या कहते हैं? देखिए, ये एक प्रोटोकॉल है, आपकी चाहत है कि आप इन सब चीजों को ना लें, लेकिन केंद्र सरकार का एक प्रोटोकॉल है, वो जबरदस्ती ये सुविधाएं देती है। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी के माध्यम से वो समझते हैं कि ये सब चीजें जरूरी हैं और इसलिए अरविंद केजरीवाल को उन्होंने जबरदस्ती दी हुई है। शीश महल पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो भी मकान है या तो अरविंद केजरीवाल जी ने अपने लिए बनाया हो, ये तो एक सीएम हाउस है। सीएम हाउस आज अरविंद केजरीवाल जी हैं, कल क्या पता मैं भी हो सकता हूँ, परसों क्या पता आप भी हो सकते हो। ये तो देश की एक धरोहर है, दिल्ली की एक धरोहर बना के दी है। जो आएगा वो उसमें रहेगा और वो सीएम कहलाएगा। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से लोकसभा चुनाव पे कुछ असर पड़ेगा आम आदमी पार्टी के वोट बैंक पे? देखिए, जब से अरविंद केजरीवाल जी को अंदर किया है तब से बीजेपी की रोज सीटें घट रही हैं। एक इलीगल तरीके से लोग बाग कहते हैं सट्टा चलता है कहीं देश में, तो उसके माध्यम से भी लोग बाग ये बता रहे हैं, पहले कभी 300 कहते थे, अब वही सीटें 250 आ चुकी है जब से अरविंद केजरीवाल जी को अंदर किया है। आप देख लेना, मैं वादा करता हूँ, दावा करता हूँ, चुनाव के बाद भी आपसे मिलूंगा, दिल्ली की सातों सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। आज आपको वही माहौल समझ लेना जैसे जब दिल्ली सरकार की जब चुनाव हुआ था और 67 सीटें आई थी, किसी को पता भी नहीं था। ये एक अंडर करंट होता, लोग बाग ने समझ लिया कि हमें डिक्टेटर के अधीन नहीं रहना है। देश ने ये समझ लिया, दिल्ली ने ये समझ लिया कि अरविंद केजरीवाल जी ही सिर्फ दिल्ली का भला कर सकते हैं। दिल्ली ने समझ लिया कि मोदी जी से हमें छुटकारा पाना है। इंडिया गठबंधन जनता के बीच जब हम लोग जाते हैं, बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के पास एक मजबूत फेस नहीं है। उसके बाद जब इंडिया गठबंधन बनी थी तब बातें कुछ और चलती थी, और जब अब है तो बिखराव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, एकजुटता दिख नहीं रहा। देखिए, जब तक आप फेस की बात कह रहे हैं, 140 करोड़ लोग हैं देश में, क्या एक मोदी जी फेस हैं? देश में आप जिसको मौका देंगे, इंडिया गठबंधन से जिसको मौका देंगे, वही मोदी जी से बेहतर काम करके दिखाएगा। क्यों? क्योंकि जैसा अभी माइक से भी बोल रहे हैं, अडानी मोदी भाई देश बेच के खाई मलाई। जैसे कि मोदी जी के आने के बाद जो 54 लाख करोड़ का भारत में कर्जा था, वो 2 लाख 54 करोड़ का हो चुका है, देश को बेच दिया है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर कैपिटा इनकम में भारत 142वें स्थान पे जा चुका है। और जो हम कहते हैं हमारी इकोनॉमी 5वीं सबसे बड़ी, वो सिर्फ और सिर्फ जो अडानी अंबानी जैसे चुनिंदा हाथों में पैसे चला गया है। आप अपनी जेब चेक करके देख लो, मेरी जेब देख लो, हमारे किसी की जेब में पैसा नहीं मिलेगा। ये देश में जो भी पैसा है वो सिर्फ एक जगह जा रहा है, 2 जगह जा रहा है, 3 जगह जा रहा है, जनता के हिस्से नहीं आ रहा है। और जब तक जनता की हिस्सेदारी नहीं होगी, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ एक डिक्टेटरशिप के माध्यम से देश चल सकता है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जो भी बातें पहुंचाना चाहती है, जैसे अपने कर्जे की बात कही, हर लोगों तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपके शराब घोटाले की बात हर लोगों के पास पहुंच गया। तो आप लोग यहाँ पे क्यों नहीं अपनी बातें जनता तक पहुंचा रहे? जनता क्यों नहीं जागरूक हो पा रही है आपके प्रति? देखो, मैं बीजेपी का धन्यवाद करता हूँ कि बीजेपी ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से रिश्वत ली, वो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी ने खुल्लम खुल्ला दिखा दिया कि जो ये पैसा गया है, जो अब तक कह रहे थे ना मनी ट्रेल, वो मनी ट्रेल सीधे दिख चुकी है कि क्या नाम उसका, शरद चंद्रा ने इसको पैसे दिए, बीजेपी को दिए। पिछले 2 साल से ये मनी ट्रेल कोर्ट पूछ रहा, मनी ट्रेल कहाँ है? और वो मनी ट्रेल कहाँ निकली? बीजेपी ने इतना प्रचार करके जो जिसकी चर्चा की, वो कहाँ निकली? बीजेपी के अकाउंट में निकली। आप 2 साल तक किसी का इंक्वायरी कर रहे हो और एक पैसा तक आपको मिलता नहीं है, तो इसका मतलब कहीं पे पैसे की ट्रेल है नहीं। ट्रेल कहाँ पे है? आप मान लेना, संजय सिंह जी ने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया है कि मनी ट्रेल पूरी की पूरी बीजेपी में है। जो ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं कि जो जितना भी मुद्दा है, शराब
नोटबंदी का, ये सारा का सारा बीजेपी के द्वारा कराया गया है। एक प्लांटेड था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्ट्रोल बॉन्ड को निकाल के सबके सामने ले आएगा और ये जो बनी ट्रेल है इसको सबके सामने रख देगा। लगता है आपको कि लोकसभा चुनाव से पहले आपके नेता बाहर आ पाएंगे? देखिए, अगर हमारे क्रांतिकारी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी ये सोच लेते कि देश की आज़ादी से पहले हम बाहर आएंगे या नहीं आएंगे तो कोई देश कभी आज़ाद नहीं होता। ये चुनाव सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमें जीतना है, ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि देश के लोकतंत्र को बचाना है। देश का लोकतंत्र कब बचेगा? जब मोदी जी हटेंगे। ये जनता को फैसला करना है। आपको ध्यान होगा जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए थे उसमें जनता ने नेतृत्व किया था। जब जनता खुद नेतृत्व करती है ना तो कोई मोदी नहीं, कोई राहुल नहीं, कोई केजरीवाल नहीं, कोई कुछ नहीं, सब जीरो हो जाते हैं और जनता अपने हाथ में नेतृत्व लेके मोदी के जो डिक्टेटरशिप है उसको उखाड़ फेंकेगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रेमपाल वर्मा है। कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से आए आप? हम रोहिणी से। रोहिणी से। ये उपवास का जो मैसेज है वो क्या आप जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं? देखो, कोई भी अगर उपवास करता है किसी मकसद से करता है। अब दिल्ली के लोगों का या देश के लोगों का उपवास का मकसद क्या है? जो देश में इस टाइम तानाशाही चल रही है उसके खिलाफ जनता ने उपवास रखा है, सभी लोगों ने उपवास रखा है। तो हमारा इस उपवास का मकसद सिर्फ और सिर्फ जो देश में तानाशाही एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही है उसके विरोध में हम सब लोगों ने यहाँ पे उपवास रखा है। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के डर से अरविंद केजरीवाल को अंदर किया है? जी बिल्कुल। आपको जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि देश में चुनावी माहौल चल रहा है, दिल्ली में 25 मई का चुनाव है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत तगड़ा डर है कि हमारे देश में, दिल्ली में बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं त्रस्त हो रही है, मतलब बीजेपी सरकार नहीं आएगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, आम आदमी पार्टी ने इतना अच्छा दिल्ली में काम किया हुआ है कि जनता के दिलों में वो बसे हुए हैं। जनता पूरे दिलों से उनके लिए आज भी दुआएं कर रही है। बड़ी बड़ी माताओं से जाके पूछो आप, वो उनके लिए कितना रो रही है, उनके दिल में कितना कल है कि हमारे ऐसे बच्चे को जो हमें तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं, जो हमारे बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए सोच रहा है, जो हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सोच रहा है, जो रोड पे जो एक्सीडेंट हो जाते हैं उन बच्चों को सही सलामत पहुंचाने के लिए जो जो स्कीमें चला रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जनता के लिए तो भले में सोच रहा है। गरीब लोग जो थे वो रोटी नहीं खा पा रहे। आपको पता है पहले के टाइम में, आज से 10 साल पहले लोग रोटी के लिए त्राही त्राही मचाते थे। लोगों को 100 रुपये कमाने के लिए पूरा दिन लग जाया करता था। आज अगर वही अनाज उनको फ्री मिल रहा है, वही शिक्षा फ्री मिल रही है, वही उनकी बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, कहीं ना कहीं उनका 2 पैसा वो बच के उनके बच्चों के पेट भर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे केजरीवाल जी के लिए हम ये चाहते हैं कि वो बाहर जल्दी आए और पूरी दिल्ली की जनता यही चाहती है कि केजरीवाल जी जल्दी बाहर। जब केजरीवाल जी जेल के अंदर हैं तो आप लोगों को लगता है कि लोकसभा चुनाव में आप लोग थोड़ा ढीला पड़ जाएंगे क्योंकि आपके बड़े नेता अंदर हैं? सर, ये आपने अच्छा सवाल पूछा कि हमारे बड़े नेता अंदर है, परंतु हमारा एक शेर बाहर आ चुका है जिनका नाम है संजय सिंह जी, और हमें बहुत खुशी है कि कम से कम हमारे 4-5 शेरों में से एक शेर तो आया और वो शेर ही हमारे पूरे चुनाव को उठा देगा, ये हमें गारंटी। कहाँ से आए आप? मैं अम्बेडकर नगर विधानसभा से हूँ, अनीता बैरवा, आम आदमी पार्टी में स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी।